सरकार का जो सोच है और व्यवस्था है सबसे बेहतर है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग इस बात को समझ रहा है कि अमन चैन और शांति से आप भी रहिए, हम भी रहें, और जिसको जिसके पक्ष में रहना है रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता मालिक है, ऊपर वाले मालिक के बाद अगर कोई है इस पृथ्वी पर तो जनता मालिक है लोकतंत्र की। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम आपको बता दें कि बिहार में एक चुनाव बीतने के बाद से दूसरे चुनाव की जो तैयारी है शुरू कर दी गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि 2026 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य जो निर्वाचन आयोग है क्या क्या बदलाव किया है, उस पर तमाम तैयारियों पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या कुछ इस बार के चुनाव में बदलाव किया गया है। और हमारे साथ जो अगली बार चुनाव में भाग भी लिए थे, जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ जो बदलाव किया जा रहा है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। पिछली बार जिस तरह पंचायत चुनाव हुआ था तो मिश्रित व्यवस्था हुई थी। आपको क्या कहते हैं, पेपर पर भी चुनाव हुआ, बैलेट पेपर पर भी, और ईवीएम मशीन पर भी उसका प्रयोग किया गया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है पूर्ण रूप से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो ईवीएम पर कराने जा रहा है। क्या कुछ इस पर सही रहता है कि गलत रहता है? सबसे पहले आपको बधाई है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, दिल से आभार। रही बात आपका कि सरकार ने जो व्यवस्था किया था उस पर कुछ बैलेट पेपर पे भी हुआ था और 21 का जो चुनाव भी हुआ था 21 में, उसके पहले भी मैंने जो है वो बैलेट पेपर पर हुआ था। हम लोग तो देख रहे हैं 2011 से, तो इसमें थोड़ा सा ऐती कर करके उसको किया था। सरकार को ऐसा लगा कि ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि मैंने बेहतर व्यवस्था को सोच करके उन्होंने ऐसा सोचने का काम किया। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो सोच है और व्यवस्था है सबसे बेहतर है। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग उपवट किया करते हैं, तो उस तरह का जो सोचते हैं उनकी अलग अलग मानसिकता हो सकती है, लेकिन सरकार की मानसिकता है कि स्वच्छ और सुंदर और सही तरीका से चुनाव हो। तो इसी के पर्पस में लेकर के आज भी निर्णय जो सरकार ले रही है, चाहे केंद्र की या राज्य की जो भी सरकारें हैं वो निर्णय ले रही हैं, लेकिन ये निर्णय जो है निर्वाचन आयोग का है कि पारदर्शिता लाने के लिए बैलेट पेपर की जगह पर इस बार पूरी तरह से ईवीएम पर चुनाव कराया जाएगा। तो क्या ईवीएम पर कराना सही रहता है कि बैलेट पेपर पर कराना? बैलेट पेपर पर कैसे अच्छा होगा, उसमें बहुत तरह की कुल खामियां और परेशानियां हुआ करती थी। आप जानते करते हैं कि पूर्व की जो सरकार रही है तो उस सरकार में क्या होता था, बूथ लूट से लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती थी। हम लोगों ने देखा था कि काउंटिंग में पहले भी गए थे तो उसमें देखते थे कि ऐसे बैलेट पेपर को फाड़ते फाड़ते लूट होता था, तो फाड़ते फाड़ते पिन से उखड़ करके चला जाता था, उसको भी वैसे लाइन बाई लाइन लगा करके रख दिया करते थे। उसका कटिंग एक होता था, वो कटिंग भी उसी में चला जाता था और उसको लोग काउंटिंग में करते थे, लेकिन वो व्यवस्था इसमें नहीं है। इससे पारदर्शिता आएगा और लोगों की विचार व्यवहार सब कुछ जो है। आप पंचायत चुनाव में जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम पर चुनाव होना चाहिए, पूर्ण रूप से अच्छा है, लेकिन वही जब आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ है तो कहा जा रहा है कि ईवीएम से वोट चोरी की गई है, सही नहीं है, ईवीएम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। अब अगली बार जो विधानसभा का चुनाव हो वो बैलेट पेपर पर हो, तब जाकर बेहतर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, उन लोगों की मानसिकता ही अजब का है और गजब का है। देखिए, जहां वो जीत जाते हैं वहां अच्छा है और जहां हार जाते हैं वहां बुरा है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जनता जो है वो उनको जहां मैंडेट दे देती है वो ठीक है, वहां नहीं बोलते हैं, और जहां पर वो हार जाते हैं जनता उनको रिजेक्ट कर देती है। उन लोगों को तो सबक लेना चाहिए इससे कि मान लीजिए कि कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिसके वजह से जनता जो है उनके प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं से सहानुभूति के तौर पर देखना भी शुरू करती है। तब तक इतनी ना पॉलिटिकल स्टंट करते हैं लोग, नाटक करते हैं लोग ने, जो उससे फिर जनता जो है सहम जाती है। और अभी भी चुनाव जो हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि इतना ना मतलब
अति उत्साह में क्या क्या लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आने तो हमारी सरकार, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे जनता जो है अब झगड़ा नहीं करेंगी। जो समझदार होगा, निम्न वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, वो पहले उनको कुछ अलग समझाया जाता था और वो लोग जो है अनपढ़ जाहिल गंवार टाइप के रहे। अब उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक समरसता के तहत जो है कार्य कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम और आप, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग इस बात को समझ रहा है कि अमन चैन और शांति से आप भी रहिए, हम भी रहें, और जिसको जिसके पक्ष में रहना है रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा ये वो अब जो हो रहा है, जिन लोगों ने हल्ला मचाया, क्या क्या किया कि आने दो हमारी सरकार, हम ये करेंगे, कुछ लोगों ने मन बनाया था। पिछले चुनाव की बात है, आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, तो इस बार कहीं ईवीएम पर चुनाव हो और ईवीएम पर, पिछली बार का आपका जो मतदान हुआ था ईवीएम पर हुआ था, बैलेट पेपर पर? नहीं, हम लोगों का मुखिया का, जिला परिषद, जैसे हम लोग जिला परिषद मुखिया, इस सब का चुनाव जो है ईवीएम से हुआ था और वार्ड हो गया, पंच हो गया, ये लोगों का जो है बैलेट पेपर पर हुआ था। तो क्या हुआ इस बार? अगर होता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी कहीं अगर कुछ बदलाव होता है तो कहेंगे नहीं ईवीएम आया है तभी हमारा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता मालिक है, ऊपर वाले मालिक के बाद अगर कोई है इस पृथ्वी पर तो जनता मालिक है लोकतंत्र की। और जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है। ईश्वर का निर्णय जो सर्वमान्य होता है, तो उनके बाद अगर जनता का होता है तो भी सर्वमान्य होता है। जनता का जो भी निर्णय होता है उसको जान करके, चाहे अनजान करके, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लोगों। ने जैसे पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछली बार हमारे पास पूर्ण रूप से ईवीएम नहीं था पूरी तौर पर, लेकिन इस बार केंद्र निर्वाचन आयोग से हमको पूरी तरह से ईवीएम मिल गया और इस बार हम पंचायत चुनाव जो है सभी, जो भी मुखिया का हो, सरपंच का हो, वार्ड का हो, जिला पंचायत का हो, जिला सदस्य का हो, सबका हम इस बार ईवीएम पर ही कराएंगे। तो क्या ये बेहतर रहेगा? बहुत बेहतर रहेगा। बेहतर नहीं, अति बेहतर रहेगा। हाँ, बस सरकार जो है ये सोच रही है। सच बात है कि उस बार उस व्यवस्था उतना नहीं था, लेकिन सरकार जो है दिन पर दिन अच्छी व्यवस्था को लेकर के और सतत है और निरंतर प्रयासरत है। और सरकार की हर बात को आज नहीं कल लोग समझेंगे कि हाँ, सरकार जो है हमारे और हम सब के भलाई के लिए अच्छा कार्य कर रही है और वो गलत नहीं कर रही है, और उसको मानना पड़ेगा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। जब एसआईआर का काम हो रहा था तो क्या नाम कटा था? सही में जिसका नाम है उसका नाम कट गया हो? ऐसा वोट चोरी बताइए? नहीं, वोट चोरी की जो लोग बात, क्योंकि आप एक सदस्य हैं इसलिए आपसे पूछा गया। हम आपसे बात कर रहे हैं कि वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं, तो कितना लोगों को गुमराह करिएगा। ये गुमराह करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? आप देखते जा रहे हैं कि जितने लोग आप को गुमराह करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो सब जनता समझ रही है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहा है। वोट चोरी क्या है? वोट चोरी तो लोग देखा नहीं, सब देख रहा है ना। मान लीजिए कि वोट चोरी की बात करते हैं, नाटक करते हैं, देश का जो आइकन है, जिसको लोगों ने माना है, और उसको गाली देना, उसके माँ बाप को गाली देना और सब करना, इस सब तरह के प्रोपेगेंडा करने से कोई फायदा नहीं है। और ये वोट चोरी वो नहीं है। ये लोग वोट चोरी किया करते थे अपने अपने, इनकी पप्पा और मम्मा और दादा के शासन काल में, उनके पापा और मम्मा और दादा दादी के शासन काल में यही सब होता था। तो उन लोगों की मानसिकता बन गई है कि मेरे परिवार वालों के और मेरे परिवार वालों के सरकार जब रही तो इस तरह से हुआ करता था, लगता है कि ऐसा ही होगा। कहा जाता है ना कि जैसे ईवीएम पर बिहार में पंचायत चुनाव कराना यानी बेहतर है, बेहतर होगा, अति बेहतर होगा और सराहनीय कार्य है सरकार का। इस पर सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं भी जनता मालिक से अपना ये कहूंगा कि कुछ लोग गुमराह करने वाले होते हैं, उनको गुमराह करने से आप नहीं जाइए। थोड़ा सा आप अपना विचार रखिए कि क्या वो बेहतर था या ये बेहतर है, ये तय करना है हमारे जनता मालिक को। तो चलिए ठीक है। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा पूर्ण रूप से ईवीएम पर ही होगा, तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।